बावसूख ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक को भी चिट्ठी आई थी। अमेरिका और रूस की लड़ाई में हमें तुम्हारे मुजाहिद चाहिए। उस वक्त के उलमा और मशाइख ने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद जहाद फर्ज कर दिया। उस वक्त के लिफाफे कहते थे पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दी है। दो सुपर पावरों के फैसले पाकिस्तान कर रहा है। जिस किसी का इतराज है वो इंडिया चला जाए या रूस चला जाए, अमेरिका के लिए जहाद करो, अफगानिस्तान हमारा भाई है। फिर आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को भी चिट्ठी आई कि हमें अफगानिस्तान के खिलाफ तुम्हारे अड्डे चाहिए। मुशर्रफ ने फिर उलमा और मशाइख को बुलाया और सुलह हुदैबिया वाली मिसाल देकर कहा, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है और जो कोई इस पे इतराज करे वो पाकिस्तान से निकल जाए। दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं। अब तीसरी चिट्ठी जनरल आसिम मुनीर को आई है। अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान को मनाओ। आसिम मुनीर ने कहा, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, दुनिया के फैसले पाकिस्तान कर रहा है। जिसको इतराज है वो ईरान चला जाए या फिर अफगानिस्तान चला जाए। जितने भी आर्मी चीफ आए सब ने अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। ये मैं अपने एक पहले भी व्लॉग में अर्ज कर चुका हूं कि सिर्फ जो तहफ़्फ़ुज़ है वो अमरीकी मफादात का है और कोई भी आर्मी चीफ है वो अमरीकी वायसराय का किरदार अदा करता है और उसके मफादात पर नजर रखता है। अपने बंदे मरवाए, इस्लाम को बेचा और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे। चंद दिन ठहर जाएं, अमेरिका को हर हाल में फेस सेविंग चाहिए और जनरल आसिम मुनीर इसके लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। दूसरी तरफ ईरान है जिसको सऊदी दफाई मुआहदे से दबाव में लाया जा रहा है। आसिम मुनीर महज अमेरिका के वायसराय या गुलाम के तौर पे अपना काम कर रहा है और कौम इस 78 साल के चूरन को खा रही है जो ज़ियाउल हक और मुशर्रफ ने भी खिलाकर अमेरिका की जंग लड़ी थी। जैसे अब आसिम मुनीर अमेरिका की जंग लड़ रहा है, अब तो चूरन भी बदबू मार गया है। तुर्की की एक खबर एजेंसी वो रिपोर्ट करती है कि 5 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को पे कर दिए गए हैं। यानी हर ज़ी शऊर वो हैरान था कि इधर ईरान और अमरीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है, तो क्या जरूरत थी पाकिस्तान को कि वो अपनी एयरफोर्स, वो अपने जेव थंडर और वो अपनी आर्मी दमाम में डिप्लॉय करे जो कि ईरान के करीब है और बहरीन के बिल्कुल पीछे है। आप जानते हैं कि बहरीन जो है वो अमेरिका का और इजराइल का इत्तेहादी है। तो ये बात बड़ी अजीब लगी लोगों को कि इस दौरान ये क्या हुआ, लेकिन फिर जो है वो तुर्की की एक एजेंसी ने बता दिया कि 5 अरब डॉलर्स, क्योंकि अरब अमारात जो शैतानुल अरब है उसने हमें धमकी दी कि हमारे पैसे वापस करें, तो वो एडजस्टमेंट की गई कि जो है ना वो वहां से पैसे लेकर तो अरब अमारात को जो है वो दे दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 12 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन तो लाजमी आपको याद होगा कि दिन है इतवार का। हम वैसे भी छुट्टियों वाली कौम है, छुट्टियां हमें बहुत ज्यादा पसंद हैं और इतवार के अलावा अगर छुट्टियां हों तो फिर बहुत ही मजा आता है। यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में तीसरा दिन कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। सब्जी वालों ने सब्जी महंगी कर दी है, किराना वालों ने किराना महंगा कर दिया है। वैसे भी महंगाई आपको पता है क्योंकि यहाँ पे अमरीकी वायसराय आए हुए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान को बताया गया
कि अमरीकी वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन का जो है ना वो फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये जो बाइडेन दौर की बात है। तो इमरान खान ने कहा कि वो वजीर खारजा हैं तो वो शाह महमूद कुरैशी से बात करें, मेरे साथ उनका क्या बनता है स्टेटस कि मैं टोनी ब्लिंकन के साथ बात करूं। अब आप अंदाजा करें ये बात, और वो भी अमरीकी को। फिर यहाँ पे बस नहीं हुआ, CIA के चीफ है पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा कि उन्होंने वजीर आजम से मिलना है। जब इमरान खान को बताया गया कि CIA का चीफ वो आपसे मिलना चाहता है, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि वो स्पाई मास्टर जो हमारे चीफ हैं उस वक्त फैज उमीद थे, उनसे मिले, DGISI से मिले, लेफ्टिनेंट जनरल से। मेरा CIA के चीफ के साथ मिलने का क्या तुक बनता है? तो CIA के चीफ के कानों से धुआं निकल गया। अब ये बातें और ये अदाएं अमरीकी कब तक बर्दाश्त करते, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्योंकि JD वैंस जो है अमरीकी नायब सदर जो आए हुए थे, दूसरे दर्जे का सदर है, वो वजीर आजम हाउस नहीं गया, वो ईवान सदर नहीं गया, बल्कि वो जिस होटल में ठहरा हुआ था, पाकिस्तान की पूरी क़यादत उस होटल के चक्कर लगा रही थी और उसी होटल में मुलाकात कर रही थी। यानी ये उसको नहीं कहा गया, उसको प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं था कि वो वजीर आजम हाउस में जाए। कल जो महमूद अहमदी निजाद हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। ये ईरान के साबिक सदर हैं, 2 दफा ये सदर बने। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे अहम जरूरत है वो जरूरत अमरीकी रवैये में तब्दीली की है, कि अमरीका हर मुल्क को जो है वो अपनी कॉलोनी समझता है, लेकिन हम अमरीका की कॉलोनी नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो कॉलोनियों की तरह जो है वो डील करता है। मैंने थंबनेल पे एक तस्वीर लगाई है, एक ईरानी जो है ना वो सहाफी हैं और एक पाकिस्तानी सहाफी हैं। आप कौम का अंदाजा कर सकते हैं, कौम की मेंटेलिटी का अंदाजा कर सकते हैं कि हम किस तरह मगरिब पे मर मिटे हैं। क्योंकि इमरान खान का एक ये भी कसूर था, और बताया गया कि जहां जाता है पेशावरी चप्पल पहन के चला जाता है, जहां जाता है जो है ना वो शलवार कमीज पहन के चला जाता है, टाई कोड नहीं लगाता, इसको इंटरनेशनल नॉर्म्स का ख्याल नहीं है, इसको किसी चीज का नहीं पता। बहरहाल ये सारे मामलात वो ज़हनी गुलामों के साथ लगे रहते हैं। एक और वाक़या रिपोर्ट हो रहा है कि बड़े टेंस जो है वो मुज़ाकरात हो रहे थे, हर किसी ने अपने मुंह में उंगलियां दबाई हुई थी, बड़ा कशीदा माहौल था कि अचानक जो है मुख्यमंत्री मरियम सफदर कमरे में दाखिल होती हैं तो JD वैंस अपनी जो है ना वो सीट पे खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से कहना शुरू कर देते हैं, आ गई ये, ओ आ गई ये, सब दी माँ आ गई ये, आ गई ये भाई, आ गई ये, सब दी माँ आ गई ये। बहरहाल इनके अलावा कुछ अहम खबरें हैं, एक वीलॉग है जो आपके सामने रखना है। उससे पहले एक इल्तमास है, एक दरखास्त है। वैसे भी मैं आपकी मोहब्बतों का जो है ना वो मकरूज हूं, कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। हमें तो कल कन्वेंशन सेंटर में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी कि आप लोगों के चेहरे जो है वो इस काबिल नहीं है कि आप कन्वेंशन सेंटर में दाखिल हों, बल्कि उस रोड पे भी हमें नहीं जाने दिया गया। हमने भी कोशिश की थी कि हम रिपोर्टिंग करें, लेकिन पुलिस ने जो है ना वो सिर्फ डांगे नहीं मारी, बाकी उनका रवैया जो है वो इंसानों वाला नहीं था। आप लोग पहली दफा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को, आजकल जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, आप वीडियो दरमियान में छोड़ देते हैं। एक दफा वीडियो देखें पूरी, और फिर आपको पसंद ना आए तो फिर आप कभी भी चैनल पे वापस ना आए, आप चैनल को छोड़ दें। अगर कोई नई चीज मिले तो जो है ना वीडियो को पूरा वॉच किया करें, लाइक कर दिया करें एंड पे। अगर आपका हाथ अल्लाह करे सलामत हो और हरकत करता है, शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ। और इल्तमास यही है कि वीडियो को पूरा मुलाहिजा करने की कोशिश किया करें। ईरान ने किसी भी सूरत में हथियार डालने से जो है ना वो इनकार कर दिया। बेसिक बात यह है, यानी मैं आपके सामने अगर क्रंच रखूं कि वो कहते थे जी कि एटमी हथियार, मैंने आपको बताया था कि सैयद अली खामेनाई का फतवा रिकॉर्ड पे मौजूद है कि एटमी हथियार जो है वो ईरान नहीं बनाएगा, ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। लेकिन कोई और आपको डिक्टेट करे, इट इज नॉट फेयर कि जी आप एटमी हथियार मुकम्मल तौर पे जो है ना वो नहीं बनाएंगे। इसके अलावा आप यूरेनियम या तो हमारे हवाले करेंगे या सबके सामने यूरेनियम को डिस्ट्रॉय करेंगे जो आपके पास 450
kg है, किलोग्राम है। उसके बाद आबनाए हुर्मुज़, आबनाए हुर्मुज़ पे जो है वो बैन अल-अक़वामी कंट्रोल होगा, वो खुली रहेगी, या उस पे जो है ना अमरीकी कंट्रोल होगा, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि मिस्र में नहर स्वेज है, उस पे कंट्रोल अमरीका का है। तुर्की में बॉस्फोरस है, उसमें उस पे कंट्रोल जो है वो तुर्की का है, वो पैसे लेते हैं। इसी तरह पनामा, छोटा सा मुल्क है वो, पनामा लीक्स वाला, वहां पे पनामा कनाल है, वो बनवाई भी अमरीका ने, जिमी कार्टर के दौर में मुकम्मल हुई। वहां से पनामा पैसे लेता है। तो अब तो उनके हाथ में जो है ना वो हथियार आ गया, यानी अब तो पता चल गया है, सोने की चिड़िया जो है ना वो ईरान के हाथ में आ गई है। एटम बम से बड़ा हथियार इसको करार दे रहे हैं तजिया निगार, क्योंकि वहां से जो 20-25% तजारत है दुनिया की, खासकर अरब मुल्कों की, वो जो है ना उस पे होती है। तो जो है ना वो आबना हुर्मुज़, इंटरनेशनल वाटर्स, इस पे इनकार हुआ है। इसके अलावा जो है ना कि जो आप हेल्प करते हैं, आप जो है ना हूतीस की हेल्प करते हैं, आप हिजबुल्लाह की हेल्प करते हैं, उनसे आप अपना राब्ता या जो है ना वो जो ताल्लुक है वो खत्म कर दें, चाहे वो फलस्तीनी है, गजा वाले। तो ईरान इस बात पे भी जो है वो नहीं माना कि नहीं जी, हमारा वो खुद जिद्दोजहद करते हैं और मुश्किल के दौर में वो हमारे साथ खड़े हुए तो हम उनके साथ खड़े होंगे। उसके बाद जो अगली जो है ना वो शिक थी, वो शिक थी जो है वो जो असासे मुंजमद हैं ईरान के, यानी मैंने आपको बताया कि ये असासे कोरिया में पड़े हैं, कतर में पड़े हैं, लक्समबर्ग में पड़े हैं, अमेरिका में पड़े हैं, जर्मनी में पड़े हैं। यानी रिपोर्ट हो रहा है कि ये 100 अरब डॉलर्स है, 100 अरब डॉलर्स। बल्कि इमरान रियाज जैसा सीनियर जो है ना और जो है ना वेल इन्फॉर्म्ड सहाफी वो कह रहा था कि 120 अरब डॉलर्स हैं। अब अगर वो 120 अरब डॉलर्स रिलीज हो जाएं तो आप अंदाजा करें कि जो है ना वो ईरान की क्या सूरत हाल होगी, ईरान की इकॉनमी कहां चली जाएगी, और वो ईरान पे कितना ज्यादा खर्च कर सकेंगे अपने लोगों पे। खाना तो उन्होंने है नहीं, डीएचए तो उन्होंने बनाने नहीं है, और जो है ना दौलतें उन्होंने इकट्ठी तो करनी नहीं है। बरतानिया, दुबई, अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, ये काम तो वो करते नहीं है, ना उनको शौक है। तो जो है ना वो ये कि जी सासे जो है वो फ्रीज किए जाएं। बहरहाल मुज़ाकरात इब्तदाई तौर पे अभी जो खबरें आ रही हैं कि वो नाकाम हो गए हैं, बल्कि यहां तक खबर आ रही है कि जो जेडी वैंस हैं, जो नायब सदर हैं, वो अमेरिका वापस रवाना हो गए हैं। यानी जब तक मैं ये वीलॉग कर रहा हूं तो उस वक्त तक मेरे पास कोई कंफर्म या पक्की खबर नहीं है कि आया अमेरिकी वफ्द वापस चला गया है या नहीं गया। लेकिन बातें या अफवाहें इस्लामाबाद में बात भी हुई है एक दो बंदों से, तो उन्होंने कहा है कि जी जेडी वैंस वापस चले गए हैं। लेकिन ये भी जो है ना वो जेडी वैंस ने जाने से पहले कहा, अमरीकी सहाफियों से बात की, किसी पाकिस्तानी सहाफी को, पाकिस्तान का मुल्क, पाकिस्तान का होटल, किसी पाकिस्तानी सहाफी को अल्लाह के फजल करम से उन्होंने दाखिल नहीं होने दिया। ये इनकी टोटल औकात है जो उछल रहे थे कि पाकिस्तान में फैसले हो रहे हैं। अमरीकी सहाफियों से बात की जेडी वैंस ने, और जेडी वैंस ने कहा कि हम जितनी लचक दिखा सकते थे वो हमने दिखा दी है, अब हम एक कागज पकड़ा के ईरान के जो है ना वो हवाले करके हम जा रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना वो ईरान जाने और ईरान का काम जाने। अगर ईरान इन बातों पे नहीं आता तो फिर हम तो पहले ही तैयार हैं, और पहले से बड़ी तबाही का जो है वो ईरान को सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान एक और डेवलपमेंट होती है, और वो डेवलपमेंट ये होती है कि रात को इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पे 2 जहाज मजीद आते हैं ईरान से। ये मुज़ाकरात से पहले की कहानी है। तो बताया जाता है कि उसमें पासदारान इनकलाब के जो है ना वो लोग थे, उनको मदद के लिए बुलाया गया था। जाहिर है कोई ऐसे मसाइल होंगे, कोई ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पे उनका फीडबैक लेना जरूरी था, बहरहाल वो भी आए। तो ये जो मुज़ाकरात थे ये काफी तवील और जो है वो थका देने वाले, कहते हैं कि पूरी रात जो है वो ये मुज़ाकरात होते रहे। लेकिन इनके शुरू से आखिर तक
कहीं पे भी इनकी जो कामयाबी का तासुर था वो नहीं बन सका। जिस तरह मैंने बताया ना महमूद अहमदी नियाद का नुक्ता नजर कि असल में जो रवैये का फर्क है वो बहुत ज्यादा है। वो जो है ना वो हेडमास्टर बन के जो है वो ट्रीट करते हैं पूरी दुनिया को। और फिर ईरानी, आपको पता है ईरानी जंग जीत के आए थे जी, पूरी दुनिया कहती है ईरान जंग जीता है, उसने नाखून चने चबवाए हैं। ना उसके पास नेवी थी, ना उसके पास जो है वो एयरफोर्स थी, उसके बावजूद एक और शर्त जो जेडी वांस ने यानी मुबैना तौर पे क्या मिसाइलों पे अपना जो है ना वो काम रोके, मिसाइलों की रेंज न बढ़ाएं। अब आप अंदाजा करें कि एक आजाद मुल्क है, एक सॉवरन स्टेट है, पूरी दुनिया हथियार बना रही है, उनकी नाजायज रियासत जो उनका जो है ना वो गैर कानूनी बच्चा है वो सारे हथियार बना रहा है, तो ईरान पे ये पाबंदियां कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। बल्कि एक और जो है ना वो तमाशा हुआ है, बल्कि एक और धमाका हुआ है, क्योंकि तैयब जो रजब तैयब अर्दवान है उनकी भी कोई समझ नहीं आती। वो कभी उस्मानी खलीफा बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी उनके यहूदियों के साथ ताल्लुकात हैं, उनका सफारत खाना है, इसराइल के साथ मजेदार उनकी तजारत है, उनकी भी समझ नहीं आती। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है वो कौन सी जो है ना कौन सा ऐलान किया है, उन्होंने कहा जी कि ये जो तुर्की है ना, ये अर्दवान भी बड़ी चालें चलता है, कभी किसके साथ हो जाता है, कभी किसके साथ हो जाता है, तो हम ईरान के साथ दो दो हाथ कर लेना, तो फिर उसके बाद जो बारी आएगी तो वो आएगी तुर्की की। यानी उन्होंने अगला मुल्क भी बता दिया है, पाकिस्तान की एंड पे आएगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं, ये कहते हैं एंड पे पता नहीं निकलते भी हैं या नहीं, लेकिन चूंकि सिविलियन ने बनाए, उसमें फौजी नहीं थे, ये हथियार सिविलियंस ने बनाए, तो यकीन है कि पाकिस्तान के पास हथियार होंगे, तो एंड पे पाकिस्तान का नंबर आएगा, एंड पे, क्योंकि पाकिस्तान के पास हथियार हैं। पहले उन हथियारों को कुछ किया जाएगा, या कोई ऐसा यहाँ पे बंदा पैदा किया जाएगा जिस तरह के बंदा मादोरो का वो चीफ था, मादोरो का ड्राइवर था जो है ना वेनेजुएला में, और पूरे 6 फुट 5 इंच के सदर को उठाकर ले गए, तो वो चूंकि साथ मिले हुए थे और चूं भी नहीं हुई। इसी तरह का कोई यहाँ पे प्रोग्राम चल गया तो चल गया, पाकिस्तान का नंबर जो है वो एंड पे होगा एटमी हथियारों की वजह से। वरना एटमी ताकत हो न हो, जो गैरत है ना वो सबसे बड़ा एटम है, वो सबसे बड़ी एटमी कुवत है। ईरान के पास जो है वो एटमी कुवत नहीं है, ईरान एटम बम नहीं था, और उसका जो मुकाबला था वो दो ऐसे दरिंदों से था, दो ऐसे मुल्कों से था कि जिनके पास एटमी हथियार हैं। ईरान के पास गैरत थी, ईरान के पास ईमान था, ईरान के साथ अल्लाह था, ईरान की जुबानों पे हैदर था, तो उन्होंने नाखून चने चबवाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना वो किया है, ऐलान किया है कि अगर किसी ने ईरान को हथियार फराहम करने की या देने की कोशिश की तो उसके साथ जो है ना अच्छा नहीं होगा। मैंने आपको बताया है, एक तो ये भूलने वाली बीमारी का शिकार है, दूसरा इसको धमकियां देना जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, धमकियां देना। ईरान ने इसका ये हाल किया है तो चीन इसके साथ क्या करेगा। मैंने कल परसों आपको बताया कि दुनिया इस रोले में लगी हुई थी, और उधर जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी की रहनुमा है ताइवान की, वो पहुंच गई हैं चीन, शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। मैं आपको ये बता दूं कि चीन से ताइवान का जो फासला है वो 125 किलोमीटर है, और चीनी टैंक चले ना या जहाज चले तो वो सीधा जाकर रुकेंगे ताइवान में। और ताइवान कौन होता है चीन को रोकने वाला, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं बगैर कोई नुकसान किए, बगैर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए, बगैर कोई खून बहाए, जिस तरह चीनी हैं, ताइवान जो है वो चुप करके जो है वो सूबा बन जाए चीन का। और अब देखेंगे क्योंकि अब ट्रंप जो है वो बड़ा बेकरार है, क्योंकि मई में मुलाकात होने जा रही है शी जिनपिंग के साथ, कि उसकी शी जिनपिंग के साथ जो है वो मुलाकात हो जाए। इस दौरान इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम खान और सुलेमान खान, वो एक वीडियो बयान जारी करते हैं, बड़ा वायरल है ये बयान, और उन्होंने जो है वो किया है
خطاب کیا ہے، خطاب نہیں بلکہ ایڈریس کیا ہے، انہوں نے پیغام دیا ہے اقوام متحدہ کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کی والد کی صحت کی کنڈیشن ہے وہ اچھی نہیں ہے، جو ان کے والد کی جو ہے نا وہ قید تنہائی ہے وہ جو ہے وہ اب بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ گزشتہ 3-4 مہینے سے صرف 2 دفعہ وکیل سلیمان صفدر جو ہے وہ ان سے ملے ہیں، گھر کا کوئی بندہ نہیں ملا، اور ان کی ایکچول کنڈیشن کیا ہے یہ بات ہم نہیں جانتے۔ یہ عمران خان کے بیٹوں نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے، اقوام متحدہ کی غیرت جگانے کی کوشش کی ہے، ان کا ضمیر جگانے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان میں جو پی ٹی آئی ہے، خیر وہ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں سے لائن لے رہے ہیں اور کس کی سن رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے ان کو بھی بتانے کی یا جگانے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کس طرح دنیا کو اس نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کوئی ایسی اسٹریٹجی بناتی، یعنی اتنا بندہ خالی اڈیالہ کے باہر لے جاتی، ڈی چوک کو چھوڑیں یا پنڈی کو چھوڑیں، اڈیالہ لے جاتی، کیونکہ عدالتیں تو ختم ہو گئی ہیں، صرف دباؤ جو ہے وہ کام کر سکتا ہے۔ دباؤ، اگر یہ دباؤ ڈالیں سسٹم پہ تو جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ دباؤ کے سامنے یہ سرنڈر کرتے، یہ مانتی دباؤ ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے نا وہ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان کے بیٹوں نے یہ پیغام جاری کیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ اس پہ کوئی ایکشن لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ اگر ہم مجموعی جو ہے نا وہ بات کریں، مجموعی اس کو سم اپ کریں، ہم اس کو جو ہے نا وہ کلوز کریں، تو ایک بار پھر دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، اور پاکستان کا جو غریب ہے جو پہلے پس رہا ہے اس کے لیے یہ جنگ پہلے بھی ڈرونا خواب تھی اور پھر ڈرونا خواب بن جائے گی۔ نہ جنرل عاصم منیر کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ پاکستان کی اشرافیہ کو کوئی تکلیف ہوگی، کسی کو۔ ہاں، پاکستان کے جو تقریباً 25 کروڑ عوام ہیں ان کے لیے اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے، معاہدہ نہیں ہوتا، تو ایک نئی جو ہے نا وہ تباہی لائے گی۔ مہنگائی، پیٹرول، بے روزگاری، عرب ممالک سے مسلمانوں کو بے دخل کرنا، یہ جو ہے وہ ایک ڈرونا خواب ثابت ہوگی۔ یعنی اب تک کی اطلاعات کے مطابق مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، امریکی وفد جو ہے وہ واپس چلا گیا ہے، ایران نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے، اور عمران خان کے بیٹوں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اقوام متحدہ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، اور جتنے بھی یہ ذہن میں رکھیں آرمی چیف گزرے ہیں ان سب نے امریکی مفادات کا تحفظ کیا اور امریکی وائس رائے کا کردار انہوں نے ادا کیا، اور یہ حکومت تو لایا ہی امریکہ، یہ جنرل تو لایا ہی امریکہ، یہ فارم 47 پہ سائفر سارا آپ کو یاد ہوگا، یہ تو سارا انتظام ہی امریکہ کا ہے، تو امریکہ ان کا تحفظ کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔